इजराइल पर इस वक्त स्पेन खुलकर बोल रहा है, उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। ये वीडियो देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जो जेन्युइन तरीके से भड़का है देश इजराइल पर, वो स्पेन है। स्पेन की गवर्नमेंट बुरी तरह से इजराइल पर भड़क गई है। स्पेन की सोशल राइट मिनिस्टर जो सरकारी हैं स्पेन की, उन्होंने आधिकारिक बयान जारी किया है। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो देख लीजिए। ये एक लंबा चौड़ा बयान है। ये स्पेन की मिनिस्टर हैं। इन्होंने कहा है कि जो इजराइल है वो जानबूझकर कत्लेआम कर रहा है। नाम इनका लोन बलारा है और इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से इजराइल को नंगा करते हुए कहा कि ये जो इजराइल कर रहा है ना, ये पूरा प्री प्लान्ड है। इजराइल पूरी प्लानिंग से गाजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है, वॉर क्राइम कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है और लगातार हर दिन कत्लेआम कर रहा है, फिलिस्तीनियों का सफाया कर रहा है। और इतने वॉर क्राइम नेतन्याहू ने कर दिए हैं कि अब हम नेतन्याहू को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में घसीटेंगे। दोस्तों, यहां पर एक शैतान पूरी दुनिया की तबाही चाह रहा है। उस शैतान का नाम है नेतन्याहू। खुद मैं आपको कल दिखा चुका हूं, पिछले 6 महीने से खुद इजराइल में यहूदी लोग नेतन्याहू को क्राइम मिनिस्टर बीबी कहकर पुकार रहे हैं और 6 महीने से हर दिन इजराइल में प्रदर्शन नेतन्याहू के खिलाफ हो रहा था। अब दुनिया ये देख रही है कि वो नेतन्याहू किसी के बारे में नहीं सोच रहा है, बस उसे कत्लेआम करना है। उसको अच्छा लगता है कत्लेआम करना, उसको अच्छा लगता है वॉयलेंस। इसलिए आपके सामने अब स्पेन के मिनिस्टर आई हैं दुनिया के सामने और वो कह रही हैं कि अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में हम नेतन्याहू को घसीटेंगे। उधर ब्रसल्स में ज़बरदस्त तरीके से ये चौथा दिन है कि वहाँ के अंग्रेज, मुसलमान सभी मिलकर फिलिस्तीन के हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं पाबंदी के बावजूद। गाजा के लोगों के लिए कहा गया कि पानी हमने छोड़ दिया है, लेकिन गाजा के लोगों को पानी गंदा प्रोवाइड करवा रहा है। इजराइल अपनी गंदपने पर उतारू है, जिसकी वजह से गाजा में लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। दोस्तों, भारतीय वक्त के मुताबिक आज शाम को 4 बजे के करीब इजराइल ने गाजा पर बड़ी बमबारी की, जिसके बाद हालात बिल्कुल देखने लायक नहीं थे। देखें, जहां पर कभी भी प्रदर्शन नहीं हुआ, उस जगह पर फिलिस्तीनियों का दर्द फूट गया है। साउथ कोरिया में कभी शायद आपने सुना हो कि प्रदर्शन हुआ हो, लेकिन साउथ कोरिया में फिलिस्तीन के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। 이렇게 한국의 민중 दोस्तों, उधर मलेशिया के एक्स यानी पूर्व फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि इजराइल के लिए इंटरनेशनल लॉ को झुकाया जा रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसको मोड़ा जा रहा है इजराइल के लिए, ताकि इजराइल के वॉर क्राइम को इग्नोर किया जा सके। पाकिस्तान की तरफ से भी बयान आया है। पाकिस्तान ने भी साफ साफ कहा है कि इजराइल को तुरंत रास्ता गाजा का खोलना चाहिए, गाजा की घेराबंदी बंद करनी चाहिए और लगातार ये जेनोसाइड कर रहा है, तुरंत इसको रोक देना चाहिए। ठीक इसी तरह से स्पेन के लोग भी शांत नहीं हैं। स्पेन के लोग सड़कों पर
इजराइल के खिलाफ उतर आए हैं। इजराइल पूरी नस्लें तबाह कर रहा है और फिर वो कहता है कि हमास आतंकी संगठन है। हम फिल्मों में देखते आए हैं कि बदला लेने की चाह में बदला लेने वाला इंसान कितना खूंखार बन जाता है, लेकिन हम जब उसे देखते हैं तो गलत नहीं कहते। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि उसके साथ बुरा हुआ तभी तो उसने ऐसा किया। अब यहां पर दुनिया का नंगापन और दोगलापन यह है कि हमास भी इसीलिए बना और हमास में वही लोग मौजूद हैं, वही मेंबर हैं जिन्होंने अपने पूरे परिवार को खोया। अब इस व्यक्ति को देखिए, इस व्यक्ति ने 23 साल पहले अपने एक बच्चे को खोया था और 23 साल बाद एक बार फिर से इजराइल के ही हमले में अपने दूसरे परिवार के सदस्यों को खो दिया। अब अगर ये इंसान हमास संगठन ज्वाइन कर ले या किसी और लड़ाकू संगठन फ्रीडम फाइटर में ज्वाइन हो जाए तो इसको क्या आप आतंकवादी कहेंगे? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत ने भी अपनी आज़ादी के लिए बहुत लोगों को खोया, बहुत लोगों ने शहादतें दी, तो क्या उनको आप आतंकवादी कहेंगे? इजराइल का नंगापन यह है, अगर भारत के हिंदू समाज इसको देखकर खुश हो रहे हैं तो याद रखिएगा, इजराइल किसी को कुछ नहीं समझता। अगर इनको लग रहा है कि इजराइल हमको बहुत समझेगा, इजराइल वक्त आने पर तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। इजराइल अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। अब आप सोचिए, जो यूएन को कुछ नहीं समझ रहा हो, गाजा के अंदर यूएन का जो वेयर हाउस था जहां पर दाना दवाई रखा रहता है, उस वेयर हाउस पर ही हमला करके इजराइल ने उसको उड़ा दिया। देखिए, यूएन का वेयर हाउस गाजा में। दोस्तों, लगातार अंधेरे में बमबारी भी कर रहा है इजराइल। अब एक रात का मंजर आपको दिखाऊंगा जिसमें आप देखेंगे, बहुत दूर से रिकॉर्ड किया गया वीडियो है, लेकिन हमला ऐसा हो रहा है जैसे दूर से जमीन के नीचे से सूरज निकल रहा हो। दोस्तों, बड़ी तबाही का ये दूर से एक मंजर। वहीं मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, हमले के बाद फायर फाइटर्स वहां पहुंचे थे आग बुझाने के लिए। वो बंदे अभी पहुंचे थे आग बुझाने के लिए, इजराइल ने दोबारा वहीं हमला कर दिया, जिसकी वजह से फायर फाइटर्स घायल हो गए। उधर अमेरिका के न्यू जर्सी में भी जमकर फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन शुरू हो चुका है।
अब मैं ताज़ा तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, ये देखिए गाजा के बॉर्डर पर और भी ज्यादा टैंकों की तैनाती कर दी गई है इजराइल के द्वारा। अब ये दुनिया खुद कह रही है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन खुद कह रहे हैं कि पूरी प्लानिंग के तहत इजराइल ये काम कर रहा है और गाजा पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। राफा बॉर्डर इजिप्ट से जुड़ा हुआ है गाजा का। तो दोस्तों, राफा बॉर्डर पर फिलिस्तीन और गाजा के हजारों की तादाद में लोग इंतजार में हैं कि कब ये बॉर्डर खुले और हम इजिप्ट अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए चले जाएं। देखिए फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने चौथी बार इस बात को रिपीट किया है जिसका पूरी दुनिया पे कोई असर नहीं है। उन्होंने कहा कि दोबारा से नकबा कर रहा है इजराइल, दोबारा से पूरी प्लानिंग से जेनोसाइड कर रहा है और आम लोगों का कत्लेआम कर रहा है। जहां राफा बॉर्डर पर हजारों की तादाद में गाजा के लोग खड़े हैं, उम्मीद से उनकी उम्मीदें इजराइल ने तोड़ दी है। इजराइल ने कहा है कि कोई भी सीज फायर, कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो न हमले रुकेंगे न रास्ता खुलेगा। इस 9 दिन के कत्लेआम में इजराइल ने 11 फिलिस्तीनी पत्रकारों को कत्ल कर दिया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी इस पर भी खामोश है। इजराइल का डर हिजबुल्लाह से भी कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 28 गांव बॉर्डर के, जो लेबनान के बॉर्डर से सटे हुए इजरायली गांव थे जहां यहूदी बसते थे, 28 गांव को पूरी तरह से इजराइल ने खाली करा लिया है। तो ये हिजबुल्लाह का डर ही है और हिजबुल्लाह से अब डर बढ़ रहा है। हमले की आशंका इजराइल पर बढ़ रही है। यहूदियों के एक झुंड ने यहूदी के ही घर पर हमला कर दिया। आप भारत के अगर हैं तो इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप दिल्ली दंगे को देखे हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी हिंदू मुसलमान दंगे को देख चुके हैं तो आप इस चीज़ को अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। यहूदियों के एक बड़े झुंड ने एक ऐसे यहूदी ही घर पर हमला कर दिया जो यहूदी सोशल मीडिया के जरिए लिख रहा था कि इजराइल की सरकार वॉर क्राइम कर रही है और बेगुनाह मुसलमानों को कत्ल कर रही है। ये चीज़ दूसरे यहूदियों को, नेतन्याहू तानाशाह के झुंड को और तानाशाह के अंधभक्तों को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने अपने ही साथी यहूदी के घर पर हमला कर दिया। दोस्तों, दिल्ली के जब दंगे हुए थे तो वहाँ जब हम ग्राउंड रिपोर्ट में मौजूद थे, जब हमने पूछा था लोगों से, तो वहाँ के मुसलमानों ने कहा कि हमारे पड़ोस में जो हिंदू भाई रहते हैं, जब इन्होंने हमें बचाने की कोशिश करी तो जो भीड़ आई थी उन्होंने उनको भी कटवा कहना शुरू कर दिया। उनको भी कह दिया कि तुम इनके साथ हो, तुम तो धर्म के खिलाफ हो, तुम हिंदुत्व के खिलाफ हो। ये सब बातें बोलकर उन्होंने उनको भी गाली गलौज करना शुरू कर दिया, तो वो बेचारे पीछे हट गए। तो दोस्तों, आप रिलेट कर पा रहे हैं ना क्या चल रहा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के द्वारा बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका पहले से ही इस जंग में इन्वॉल्व है, अमेरिका की सेना भी पहले से ही इस जंग में घुसी हुई है और अमेरिका और इजराइल का पूरा ये प्लान है जो कुछ भी आज गाजा में हो रहा है। इसके अलावा इब्राहिम रईसी ने यह भी कहा, फिलिस्तीन को बिना रुके कंटिन्यू सपोर्ट करना और फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाना हमारी ये पॉलिसी है। उधर मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाने पर दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। Astounding scenes of arrested protesters in Paris following a nationwide ban on all pro-Palestinian demonstrations in what many are calling discrimination and political repression. Police reached into the crowd again and again to arrest any protester who carried a Palestinian flag, a sign of support, or simply for protesting too loudly. Police arrested teenagers, the elderly. उधर अरब लीग के चीफ ने कहा है इजराइल से कि तुरंत कत्लेआम गाजा के अंदर और हमले गाजा के अंदर इजराइल बंद करे। ऐसी बयानबाजी की बत्ती बनाकर अपनी जेब में रख ले। मैं तो यही कहूँगा, आपके बयान की बल्कि किसी भी दुनिया के नेता
और संगठन की इस वक्त गाजा को बयान की जरूरत नहीं है, एक्शन की जरूरत है। दोस्तों अब देखिए, दर्जनों फिलिस्तीनियों को इजरायली मिलिट्री ने गिरफ्तार किया हुआ है आतंकवादी बता के, निहत्तों को, और गाना बजा रहा है इजरायली बेबी शार्क, ऐसा कोई गाना जिससे वो फिलिस्तीनियों को चिढ़ा रहा है और टॉर्चर कर रहा है। अब आगे इनके साथ इजराइल क्या करेगा ये इजराइल जाने या परवरदिगार। वहीं दोस्तों ब्राजील में पूरी तरह से इजराइल के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जी हां, ब्राजील के लोग सड़कों पर आकर गाजा में होने वाले कत्लेआम को सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया कितनी गंदी है देख लीजिए। दोस्तों हमास ने जो हमला किया था इस जंग की शुरुआत में ही, जहां से जंग शुरू हुई है, उसमें ये जो व्यक्ति है इसके माँ बाप मारे गए इस जंग में। इन्होंने कहा कि मैं अगर रो रहा हूं तो वो इसलिए रो रहा हूं क्योंकि गाजा और इस जंग के बहाने से जो आम लोग मर रहे हैं वो काफी दुखद है। मैं बदला नहीं चाहता क्योंकि जंग कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। सुनिए। Elena, I must tell you that I'm not crying for my parents. I'm crying for those who are going to lose their life in this war. We must stop the war. The war is not the answer. And I beg you, I beg all the viewers and listeners to do everything in your power to put pressure over everyone that is relevant to stop the war immediately, to freeze the situation. In our family, we are not seeking revenge. अमेरिका ही इस जंग में इन्वॉल्व है। इब्राहिम रईसी की यह बात सही साबित हो रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने पहले सीधा विजिट किया इजराइल, फिर इजराइल से वो सऊदी अरब गए, इजिप्ट गए, कतर गए, कई जगह का उन्होंने दौरा किया। अब घूम फिरकर वापस इजराइल गए हैं। देखिए। वहीं अरब मीडिया रिपोर्ट की माने तो मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए जब बाइडेन के नेता और अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन सऊदी अरब पहुंचे थे और उनकी मीटिंग शाम को थी, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने उनको जमकर वेट करवाया। इतना वेट करवाया कि वो शाम के बजाय अगले दिन सुबह मिले थे। पूरी रात अमेरिका के विदेश मंत्री को वेट करना पड़ा। अरब का मीडिया इस बात का दावा कर रहा है। दोस्तों गाजा पूरी तरह से मिट चुका है। कोई भी मकान, कोई भी बिल्डिंग अब सेफ नहीं बची है। चारों तरफ लाशें हैं, सन्नाटा है, धुआं धुआं है। ताजा तस्वीर दिखाना चाहूंगा आपको, देख लीजिए। والهناء والرجاء في هوى وطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة
والهنا इन तमाम चीजों के बाद इजराइल ने देर शाम को गाजा के ऊपर फिर से हमला किया है। दोस्तों, इस डिटेल रिपोर्ट ये बहुत ही दिल दहला देने वाली रिपोर्ट थी, देखकर रूह कांप जाती है। मगर जिसने इजराइल को सपोर्ट कर रहा वो तो इंसान ही नहीं है, जानवरों से भी बदतर है। क्योंकि खुल्लाम खुल्ला पूरी दुनिया देख रही है इजराइल कितना जुल्म कर रहा है मुसलमानों पर, फ़लस्तीनियों पर। फिर भी ब्राज़ील जैसे देश इजराइल के साथ खड़े हैं, शर्म की बात है। दूसरी तरफ आम लोग जहाँ पर भी फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका तो इंसानियत जगी हुई है, इंसानियत देख रहे हैं। बच्चों को मार रहे हैं, वो देखकर उनको दिल दहल जा रहा है। इसीलिए तो वो आगे आकर इजराइल के जुल्म पर खड़े रहे, फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहे। तो यही समझ में आता है ये वीडियो देख कर के कितना जुल्म कर रहा है। अल्लाह का अज़ाब इसके ऊपर आएगा। इजराइल ज़मीन से नहीं, दुनिया से मिट जाएगा। दुनिया में कहीं पर भी इजराइल का नाम लेने वाले नहीं बचेंगे।